डीयू ने सीएसएस पोर्टल को ओपन कर दिया है और फेज 1 के रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर दिया है। अभी बहुत ही इनिशियल फेज है, एक साथ रस नहीं करना है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि अब इसके आगे क्या करना होगा। तो बेटा एक चीज बहुत ही ध्यान से समझ लो कि अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हुआ है, आपको रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस करने होंगे और ये रूल्स एंड रेगुलेशन यूजी सीएसएस 2026 का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है यहाँ पे तुम्हें मिलेगा। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये फेज 1 का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे कंप्लीट होगा और आगे अब आपको क्या करना है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी, आपका ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर, आपके इस प्यारे चैनल बेसिक शिक्षा पे स्वागत करता हूं। अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आपके लिए आसान बनाने वाले हैं। तो फेज 1 से पहले मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर दे देता हूं कि सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान में बेटा ये रखना है कि जो यूजी का एडमिशन है उसमें सब्जेक्ट मैपिंग होगा। मतलब कि आप तभी रजिस्ट्रेशन कीजिए जब आपको पता है कि आपने इन सब्जेक्ट का एग्जाम सीयूटी यूजी में दिया है और वही सब्जेक्ट आपने स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा है। ये बेसिक सब्जेक्ट मैपिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अदरवाइज सारी चीजें आपके लिए धरी की धरी रह जाएंगी, अच्छे मार्क्स से भी आपका एडमिशन नहीं होगा बेटा। अब हम लोग बात करते हैं फेज 1 ऑफ द एडमिशन प्रोसेस में। आपको पता है फीस स्ट्रक्चर वगैरह के 250 जनरल ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस का लगेगा, एससी एसटी फिजिकली चैलेंज का 100 रुपए लगेगा। फाइन आर्ट्स वगैरह में जा रहे हैं तो आपका 400 लगेगा। अगर आप स्पोर्ट्स सुपर न्यूनरी में जा रहे हैं या फिर ईसीए कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं तो 100 रुपए एक्स्ट्रा लगता है। सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट मैपिंग के थ्रू आपको जानना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बार बताया नहीं गया है कि आपका लास्ट डेट जो है वो क्या होगा। उसके बाद मैं बता दूं 3 फेजेस में आपका एडमिशन होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अप्लाई कीजिए, देन प्रेफरेंस फिल करो, उसके बाद एलोकेशन में अपना फी पेमेंट भरना होगा। ठीक है। फेज 1 की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रीड बुलेटिन यूजी 2026 एनसीएस की। आप सीएसएस पोर्टल के इस बुलेटिन को पढ़िए बिफोर फिलिंग द पोर्टल। पोर्टल को फिल करने से पहले पढ़ना होगा। चलो मैं पढ़ के बता देता हूं। सीयूटी यूजी 2026 एप्लीकेशन नंबर विल बी मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग सीयूटी यूजी 2026। नेम, सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट विल बी ऑटो इंटीग्रेटेड फ्रॉम सीयूटी यूजी 2026 पोर्टल। दीज फील्ड्स विल बी नॉन एडिटेबल। पहली चीज, आपका एप्लीकेशन नंबर हुआ, आपका जो है फोटोग्राफ हुआ, आपका सिग्नेचर और आपका नाम, ये नहीं बदल सकता एट एनी कॉस्ट। ये एनटीए के डाटा से वो ऑलरेडी फिच कर चुका है। ठीक है। उसके बाद द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज फैसिलिटेटिंग ऑल कैंडिडेट्स विद एडिशनल फीचर टू ऑटो इंटीग्रेटिंग द क्रेडेंशियल्स ऑफ द कैंडिडेट थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एनटीए सीयूटी यूजी 2026 प्लेटफॉर्म। द फॉलोइंग डिटेल्स विल बी ऑटो इंटीग्रेटेड फ्रॉम द अबव मेंशन्ड प्लेटफॉर्म। कि आपका जो प्लेटफॉर्म है एनटीए का, वहां से ये सारे डाटाज आपके ले लिए गए हैं। कौन कौन से डाटा लिए गए हैं, आपका नेम ले लिया गया है, आपका कैटेगरी ले लिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं या नहीं। और जब ऑलरेडी आपकी कैटेगरी जो है वो ले ली गई है, इसका मतलब है कैटेगरी आप नहीं चेंज कर सकते हैं। जहां तक मुझे पता है लास्ट ईयर तक आप कैटेगरी चेंज कर सकते थे। इस बार कैटेगरी नहीं चेंज करने देना इज इंपॉर्टेंट। अभी जो न्यूज है, जो ऑफिशियल नोटिस है, वो आना बाकी है। ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो है वो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल वो एनटीए से ले लिया है। बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट मस्ट स्कैन एंड कीप अ कॉपी ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन द साइज। ठीक है, कि डिफाइंड साइज में अपने कंप्यूटर वगैरह में जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो रखना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जा करके अपना डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन नंबर डाल करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है। आपको सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट को लॉगिन करना होगा। जब सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा तो आपको लॉगिन करना होगा। पर्सनल सेक्शन में आपको मिसमैच नहीं करना है। कैंडिडेट मस्ट फिल इन द डिटेल्स ऑफ पर्सनल सेक्शन विद ऑटमोस्ट केयर, कि सब चीजें एकदम सही से भरो। यहां गलती करोगे तो फेज 2 फेज 3 के बाद अगर एडमिशन हो जाएगा, बोलोगे यहाँ पे मैंने गलती भर दिया था, तो नहीं माना जाएगा। ठीक है। कैंडिडेट हु हैड ऑप्टेड फॉर फिजिकली चैलेंज्ड कोटा के लिए विल नॉट बी अलाउड टू चेंज हिज हर कैटेगरी। ठीक है। कैटेगरी एज ही और शी वुड हैव अवेल्ड बेनिफिट। ठीक है, कि क्योंकि आपने सीयूटी यूजी के एग्जामिनेशन में बेनिफिट जो है पीडब्ल्यू कोटा का पहले ही ले लिया है, इसलिए आप अब पीडब्ल्यू कोटा नहीं चेंज कर सकते। कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर सीडब्ल्यू कैटेगरी, ठीक है, मस्ट चूज द सीडब्ल्यू प्रायोरिटी केयरफुली। कि अगर आप जो है वहां का वार्ड कोटा अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज है उसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। अगर वार्ड कोटा में आप नहीं फॉलो इन करेंगे, ठीक है, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा।
कैंडिडेट desirous of seeking admission in performance based program that is BA honors music, BSc honors, ठीक है, और प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जामिनेशन BFA मस्ट सेलेक्ट द प्रोग्राम ऑप्शन एंड अपलोड की, जो मैंने आपको बताया था कि म्यूजिक वगैरह में लेना तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल्ड बाय हिम और हर बिलोंग्स टू द कैंडिडेट और हीज इमीडिएट फैमिली के, या तो आपका बैंक डिटेल आपका होना चाहिए या फिर आपके फैमिली का होना चाहिए। इट मे बी नोटेड दैट रिफंड जो है आपका उसी अकाउंट में जाएगा। वंस अ पर्सनल प्रोफाइल इज सबमिटेड एंड लॉग द सबमिटेड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज, कि एक बार पर आपका जो पर्सनल अकाउंट है आपने सबमिट किया, लॉक किया, तो ये दोबारा चेंज नहीं होगा एट एनी कॉस्ट। एकेडमिक सेशन में अगर मैं बात करूं तो 10th 12th की आपको मार्कशीट देनी होगी, ठीक है। इफ द मार्कशीट कंटेन्स बोथ 10th 12th मार्क्स ओनली क्लास 12th मार्क्स मस्ट बी एंटर्ड, ठीक है, कि अगर आपके मार्कशीट में 11th 12th का मार्क्स दोनों है तो बस 12th का मार्क्स आपको फिलअप करना पड़ेगा। टोटल कितना प्रैक्टिकल का मार्क्स था, कितना आए थे, कितना थ्योरी का मार्क्स था, कितने आए थे, वो सारी चीजें आपको रखनी होगी। स्पोर्ट्स सेक्शन में अगर आपका स्पोर्ट्स कोटा के लिए जा रहे हैं, बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स कोटा कैन अप्लाई फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 गेम्स, कि मैक्सिमम 3 गेम में जो है तुम स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं कि ऊपर से नीचे जितना स्पोर्ट्स है सब में अलाउ कर दिया, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी अगर ECA में जाना चाह रहे हो, ठीक है, the important चीज है, for each ECA category in which the candidate is applying must upload maximum best 5 self attested certificate for preceding 3 years issued, ठीक है, बिटवीन 1 मई 2023 मतलब 1 मई 2023 से लेकर के 2026 तक आपके पास जो है सेल्फ अटेस्टेड ECA का सबमिशन देना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अपलोड्स करना होगा आपको, यहाँ पे क्या है, आपके पास कोई कोटा है तो वो कोटा आपको कैटेगरी आपको अपलोड करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। द कैंडिडेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द सर्टिफिकेट, कि आपकी क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी के लिए आप जिम्मेदार हैं, कोई भी झोल झपाड़ा नहीं करना है, ठीक है। अगर फॉल्स आपका पाया गया किसी भी स्टेज पे तो आपको बाहर कर दिया गया। नो अंडरटेकिंग जो है इनकम्प्लीट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड, यहाँ पे कोई अंडरटेकिंग नहीं लिया जाएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट में, ठीक है। आप पोर्टल जब कंप्लीट हो जाएगा तो प्रीव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फाइनल सबमिशन के बाद चेक नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अपॉन सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन, कि जैसे ही खत्म हो जाएगा सक्सेसफुली आप कर देंगे तो आप जो है अपना ट्रांजेक्शन का डिटेल रखिएगा, ये नहीं कि ट्रांजेक्शन के डिटेल को आप हटा दीजिएगा। ये फेज 2 है, फेज 2 में बाद में बताऊंगा, फेज 1 मैंने बता दिया। सबसे बड़ा अपडेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट DO। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।